हेलो पाइसेस, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और यहाँ पर हम करने वाले हैं अप्रैल मंथ के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग, जो कि देखते हैं क्या आता है आप लोगों का, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो ये सब ओवरऑल प्रेडिक्शंस जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, तो आप उन्हीं मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा जो सिर्फ आपसे रेजोनेट करें। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मैसेज आप अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश करें। यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंडफुल होकर रहना बहुत ज़रूरी है। खुद के मैसेज को पिक करना सही तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर सिर्फ आप व्हाट्सएप ही कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं लेकिन कॉल नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज चेक करने वाले हैं कि मतलब कैसी एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली हैं इस अप्रैल मंथ में। थैंक यू फॉर द पाइसेस मीन राशि। काफ़ी सारी रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, फायर साइंस की और वाटर साइंस की मैं कर रही हूँ। तो देखते हैं। ओके, 32 नंबर का कार्ड है, डोर टू स्पिरिट। वेरी नाइस। विक्ट्री, ओ माय गॉड बहुत 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 खूबसूरत। 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। तो गाइज एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँगी कि आपको ना, एक चीज़ तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोगों को मैसेजेस जो है ना वो बहुत इजीली रिसीव हो रहे हैं। अब यहाँ पर दो कैटेगरी हो सकती है, या तो वो लोग हो सकते हैं, पहले कैटेगरी में वो लोग होंगे जिन लोगों को ये ऑलरेडी मालूम है कि यूनिवर्स की तरफ से उनको मैसेजेस जो है वो डाउनलोड हो रहे हैं और प्रॉपर जो है स्पिरिट गाइडेंस उनके साथ है। क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट यानी कि स्पिरिट, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उन्होंने आपके लिए जो मतलब डोर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी के, विक्ट्री के, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है विक्ट्री का कार्ड है, विक्ट्री के या फिर जो अबंडेंस आप लोगों की लाइफ के अंदर आनी चाहिए, वो सारे डोर्स जो है वो उन्होंने ओपन कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगी, अगर आपका 7th चक्रा यानी कि हमारा जो सहस्त्रार चक्रा होता है, जो क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पर अगर ये आपका ब्लॉक है या ये आपने ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेंगी, लेकिन उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए जो आपको अवेयरनेस चाहिए ना, यानी कि जो आपके अंदर एनलाइटन जो चाहिए, मतलब इतनी समझ होनी चाहिए कि ये मैसेजेस मेरे लिए हैं, ये मुझे ग्रैब करने हैं, इन मैसेजेस को अपनी लाइफ के अंदर मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये दो तरह से हो सकती हैं। अगर ये ओपन है आपका सहस्त्रार चक्रा, और सहस्त्रार चक्रा ओपन करने के लिए ना आपको अपने जो क्राउन चक्रा होता है ना, क्राउन चक्रा यानी कि सबसे टॉप ऑफ द हेड जो होता है, वहां पर आप अपने ध्यान को लेकर जा सकते हैं और वहां पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और गॉड से प्रे कर सकते हैं कि आपके सहस्त्रार चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस हैं या जो भी इम्प्योरिटीज हैं उन सबको डीक्लटर करें, उन सब से आपको दूर करें, वो सब चीजों की सफाई करें। और ये चीजें ना आप मेडिटेशन के थ्रू खुद से भी मतलब आप बैठेंगे, आप देखेंगे कि आपका सहस्त्रार चक्र जो है वो धीरे धीरे करके क्लीन हो रहा है और आपके जो डोर्स हैं वो खुल रहे हैं, और ऊपर से आपको जो इन्फॉर्मेशंस, जो स्पिरिट गाइड, जो यूनिवर्स की तरफ से जो आप मैसेजेस हैं, जो इन्फॉर्मेशंस है, वो आपको धीरे धीरे करके डाउनलोड्स हो रही हैं। ये इसलिए जरूरी है गाइस क्योंकि यही इंफॉर्मेशन तो है ना जो आपको विक्ट्री तक लेकर जाने वाली है। अब विक्ट्री चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो जो हम आगे जो है चेक करेंगे किस फील्ड के लिए आपके बात की जा रही है, कौन सी फील्ड में आपको विक्ट्री मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देख सकती हूँ कि ये विक्ट्री जो है ना, क्योंकि इस लेडी की जो आंखें है ना वो बंद है, ठीक है, ये गोल्डन लाइट के साथ वर्क कर रही है, इधर भी गोल्डन है। तो मुझे ऐसा लगता है ये विक्ट्री वो विक्ट्री है जब इंसान खुद को जानता है, जब इंसान खुद के अंदर प्रवेश करता है, जब इंसान खुद से मिलता है,
अपने आप से, अपनी शांति से, अपने सुकून से मिलता है। मतलब खुद की जो भी स्पिरिचुअल, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं ना अपनी स्टार्ट, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या, ऐसा क्यों लोग पागलों की तरह मेडिटेशन करते हैं, क्यों लोग ध्यान लगाते हैं, आखिर उन लोगों को क्या मिलता है इस सब चीज़ों में। तो जो वो लोग जो पाना चाहते हैं ना, वो यहाँ पर चीज़ें जो है मुझे होती हुई दिखा रही। ये एक चैनल मैसेज है, ये सबके लिए रेजोनेट हो पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी सारे लोगों के साथ 100% रेजोनेट होगा। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि ये मैसेज मुझे खुद से आया है कि यहाँ पर ये विक्ट्री किसी मटेरियलिस्टिक फील्ड की नहीं है। ये मटेरियलिस्टिक फील्ड से अलग जो एक स्पिरिचुअल फील्ड होता है ना, हमारे दिल का सुकून, वो वाली विक्ट्री मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। एंजाइटी, बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग, जो मैंने भी बोला ना, ये बिल्कुल सही बोला कि जो दिल का सुकून चाहते हैं ना, यहाँ सुकून ही तो नहीं है एंजाइटी में, जो दिल का सुकून चाहते हैं ना, वही लोग जो हैं वो इस तरह की विक्ट्री को अचीव करेंगे। अगर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, अगर ये 7th चक्रा की जगह आपका हार्ट चक्रा से नीचे के चक्रास होते हैं, जैसे सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, सैक्रल चक्रा है, रूट चक्रा है, वहाँ की अगर ओपनिंग करने की बात होती है ना, तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, वो इतना आसान नहीं होता है। हालांकि हो जाता है, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पर अपर चक्रास को एक्टिवेट करना ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है ये कहा जा रहा है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर द पाइसेस, यानी कि मीन राशि। आप लोगों के लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं इस महीने, अप्रैल मंथ में 2024 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, 6 of Pentacles, okay, 2 of Wands, the Fool, the Hanged Man। okay, ठीक है, मैं भी आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी यहाँ पर। और ये दोनों कार्ड्स जो है ना, ये दोनों कार्ड्स, इस कार्ड को ये दोनों कार्ड्स पुख्ता कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों की एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपको अपने सहस्त्रार चक्र पर काम करना है। और ये जो पर्सन है ना, ये उल्टा लटका हुआ है, हैंग्ड मैन, यानी कि उल्टा लटका हुआ है। और उल्टा लटकने से जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा जो रूट चक्र होता है वो नीचे होता है, लेकिन अगर हम उल्टे लटक जाएंगे ना, तो हमारा जो सहस्त्रार चक्र होगा ना, वो सबसे नीचे हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को, जिनको आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि टैरो इतना एडवांस और इतना पॉपुलर हो चुका है कि इन कार्ड्स के अपेयर होते ही आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना ये पता है कि इस कार्ड का मीनिंग क्या होता है। ये ध्यान लगाना है, बेसिकली ध्यान लगाना है ये, यानी कि आपको अपने नीचे वाले चक्र, जो आपका सहस्त्रार चक्र होता है ना, जब आप उल्टे हो जाते हैं ध्यान लगाते हैं। उल्टे होने का मतलब क्या होता है? उल्टे होने का मतलब इसमें क्यों बताया गया कि उल्टा होकर ही आप ध्यान लगाइए पेड़ से। देखिए, जब हम पेड़ से उल्टे लटक जाते हैं ना, तो हमारा पूरा, कभी आप उल्टे लटक के देखिएगा, हालांकि मैं ये नहीं कह रही आप लटकिए, लेकिन आप इमेजिन करके देखना कि अगर आप उल्टा लटक जाते हो ना, तो आप पूरी दीन दुनिया से एकदम विरक्त, दूर हो जाओगे। मतलब आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं आएगा, आपको सिर्फ अपना ही ध्यान रहेगा। और सारा का सारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो हेड की तरफ आने लगता है उल्टा लटकने से। ये चीज़ एक्टिवेट होने लगती है, यहाँ पर जो भी ब्लॉकेज है वो एक्टिव होने लगती हैं। ये मैसेज मैंने पहली बार इस हैंग्ड मैन के साथ दिया है। आई डोंट नो, ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि आप लोगों को अपने सहस्त्रार चक्र को ओपन करना है। तो जब हम उल्टा लटकते हैं ना, तो ध्यान होता है, वो एक ध्यान होता है। जब उल्टा लटकते हैं, मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि उल्टा लटकने का ही ध्यान कहते हैं, मैं एक आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो उस समय पर क्या होता है ना, हमारा पूरा का पूरा फोकस अपने सर में चला जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारा ब्लड वहीं पर आना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस समय पर आपको क्या होता है, अपने सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान केंद्रित रहता है, आप बाहरी दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन, जब तक ध्यान में ना आए, तब तक आप ये मत समझिए कि आपका सहस्त्रार चक्र ओपन हो सकता है।
जब आप अपने तरफ पूरा अपने अंदर ध्यान को केंद्रित कर लें, अब ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटे ध्यान करें तो पूरा का पूरा आधा घंटे ही आपका ध्यान जो है वो अपने ऊपर केंद्रित रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में आती रहेंगी। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आपका ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होगा, एंड दैट्स द मोमेंट। उसी के बाद आपको बहुत सारी ऐसी जो मतलब इंफॉर्मेशंस कह सकते हो या बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स कह सकते हो, वो आपको मिलेंगे और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये तीनों कार्ड्स जो हैं बहुत ही एक दूसरे के साथ पूरे के पूरे मैच हो रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पर बोलूँगी विक्ट्री का कार्ड है, तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि आपको ना किसी के साथ भी, अगर आपने पास्ट में किसी के साथ कुछ छल किया है, कोई भी अन्याय किया है या कुछ भी किया है, तो आपको जो है वहाँ पर थोड़ी सी फुलफिलमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपने किसी के साथ गलती की है तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपने किसी को पैसे से मदद कर सकते हो तो आप पैसों से मदद कीजिए, ठीक है। मतलब हो सकता है ना आपने कभी किसी का धन लिया हो या किसी के साथ नाइंसाफ़ी की हो, या आपको ऐसा लगता है, तो आप जब देखो कि जब वो परेशानी में है ना, उस मोमेंट पे जाके उसकी आप मदद करो, तो उससे क्या होगा, आप अंदर से बैलेंस होंगे कि ठीक है मैंने एक हाथ लिया था तो दूसरे हाथ दे भी दिया। ये बहुत अच्छा मैसेज है और ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना है। और थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है, मेरे लिए यहाँ पर जो मैसेज है वो आपकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से भी हो सकता है, और आपकी घर गृहस्थी और आपके जो ध्यान साधना है उससे भी हो सकता है। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही मोडेलिटी को चूज करना अपने स्पिरिचुअलिटी में। सही मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये पूरी की पूरी रीडिंग जो है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही क्यों जा रही है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स भी कुछ ऐसे ही आए हैं स्टार्टिंग में, और अब जो मुझे मैसेजेस जो मुझे मिल रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, वो सारे उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। चूज करना, आपका जो सही पाथ को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये पर्सन है, इसने एक हाथ में वॉन्ड लिया हुआ है और एक हाथ में अर्थ लिया हुआ है, दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। यही तो मैंने आपको बोला कि आप अर्थ यानी कि मटेरियलिस्टिक, यानी कि जो आपका जिससे आप जुड़े हो, घर गृहस्थी परिवार बच्चे, इन सबको भी बैलेंस करना है, साथ साथ अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना है ये। और इसके बाद है द फूल का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि एक नई यात्रा डेफिनेटली आप लोगों की इस मंथ में स्टार्ट हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। कोई भी न्यू बिगनिंग आप लोगों की इस लाइफ में स्टार्ट होगी, लेकिन वो न्यू बिगनिंग कब होगी, जब आप अपने आप को थोड़ा, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बोली हैं और जिन लोगों के साथ भी ये रेजोनेट कर रहा है ये रीडिंग ना, वो रीडिंग करते हुए आप वहां तक पहुंचेंगे, तब जाके ये चीज़ें आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को लेकर आएंगी। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है टैरो की तरफ से। और देखते हैं कि और इसके अलावा और कौन कौन से मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं स्पाइसेस इस महीने 2024 में। ओके, स्पेल, यू नीड टू इन्वॉल्व स्पेल इनटू योर लाइफ। अब देखिए स्पेल का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ जादू टोना करने के लिए कह रही हूँ। यहाँ पर ना स्मोक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको ना कहीं पर भी अपने जहाँ पर भी आप रहते हो, या मतलब जहाँ पर भी आप ध्यान साधना करना चाहते हो, या जहाँ पर भी आप चाहते हो कि मतलब चीज़ें वो डिक्लटर करना, मतलब स्मोक से जो नेगेटिव एनर्जीज होती है उसको डिक्लटर करना, उस जगह की एक तो हम फिजिकली सफाई करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई कमरा है, आपका घर है, आपका कबर्ड है, या आपकी किचन है, या आपका वर्क प्लेस है, उस जगह की सफाई करना। और एक तो हम फिजिकली करते हैं, अपने हाथ पैरों से करते हैं, और एक उसके बाद क्या करते हैं हम, कोई भी जैसे हवन सामग्री, सेज, या कोई भी अच्छी सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती, या फिर ऐसा कोई भी गूगल, लोबान, गोबर का उपला, ये सब क्या करते हैं, उस जगह की वाइब्रेशंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये काम आपको करना है, मतलब आपको फिजिकली भी आपको सफाई करनी है, साथ साथ आपको इस तरह की चीज़ों के साथ भी आपको सफाई करनी है। ओके, हैबिट्स,
दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी तरह के किसी भी खान पीन में ऐसा जो कि आपको पता है कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, चाहे वो अल्कोहल हो सकता है, नॉनवेज तो मैं नहीं कहूँगी, अल्कोहल हो सकता है, स्मोक हो सकता है, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगी कि ऐसी चीज़ें जो पैक्ड आती हैं, पैकेट बंद चीज़ें जितनी भी आती हैं, उन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है अवॉइड करें, ठीक है। और उसकी बजाय अपनी डाइट के अंदर, यहाँ पर डाइट का ही मैसेज है, तो ऐसा है कि अपनी डाइट के अंदर आप ना फल फ्रूट सब्जियां, घर का बना हुआ खाना और ये सब चीज़ें ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें। साथ साथ ये भी कहूँगी जितना रॉ फूड आप अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्लिनजिंग का मैसेज है, तो ये क्लिनजिंग आपके वर्क प्लेस, आपका जगह जहाँ आप रहते हैं, खाते पीते हैं, उठते सोते हैं, वहाँ की क्लिनजिंग भी है, लेकिन साथ साथ मैसेज आ रहा है आपकी बॉडी की क्लिनजिंग का भी, तो ये भी आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है। इसके बाद आता है नेचर। यू विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद नेचर एंड लाइव एलिमेंट्स। लाइव एलिमेंट्स, जितने भी लाइव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, फायर स्पिरिट है और वाटर स्पिरिट है, एयर स्पिरिट है, अर्थ स्पिरिट है, और आपका एयर और स्काई में, मतलब स्पेस में, तो आपको ना जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके साथ आपको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यू विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स वंस यू स्टार्ट कनेक्टेड विद द नेचर। तो आप जितना आप नेचर के साथ कनेक्टेड होंगे ना, उतना ही ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे करके सॉल्व होनी शुरू होंगी। और ये मैसेजेस जो है ना आपस में काफी ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा या जैसे यहाँ पे ट्री का मैसेज मैंने आपको दिया था, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि पेड़ के नीचे बैठ के आप लोगों को ध्यान करें आप, तो भी आप, या पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो जहां पर भी आप ध्यान करते हैं ना, वहां पर आप को एलिमेंट्स रख सकते हैं। जैसे आप फायर एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं तो आप फायर को रख सकते हैं, जैसे आप कोई दिया जला सकते हैं। अगर आप एयर एलिमेंट से करते हैं तो धूप बत्ती वगैरह जला सकते हैं। वाटर से करते हैं तो पानी का ग्लास भर कर रख सकते हैं। और पेड़ पौधे भी अपने आसपास रखते हैं, वो भी काफी अच्छा आपको जो है एक रिजल्ट देते हैं। पाइसेस, ये बहुत अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए। और ये है एक्सपर्ट। ओके, यू नीड टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट हु हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट हाउ टू डील विद योर इश्यूज। ओके, ट्राई टेक अप फ्रॉम समबडी। ओके, देखिए यहाँ पर ना एक चीज कही जा रही है आप लोगों के लिए। कई बार क्या होता है ना, कई बार जो लोग होते हैं ना, हमारे हेल्पर्स भेजे जाते हैं। जैसे कि हेल्पर्स कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं आपको। जितने भी काउंसलर्स वगैरह होते हैं ना, ये भी हेल्पर होते हैं, ये भी हीलर्स होते हैं। काउंसलर्स जितने भी होते हैं, इवन अगर मैं बात करूँ ना, माली भी एक हीलर है, क्योंकि वो नेचर को हील करता है। ठीक है, जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं ना, ये भी हीलर होते हैं, क्योंकि इनके बनाई हुई धुनों से हमारे अंदर कितनी सारे चेंजेस आते हैं। तो ऐसे ही जो आपके जो काउंसलिंग करते हैं, या फिर जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, या फिर कोई मोडेलिटी में जैसे कि टैरो कार्ड रीडर होते हैं, या फिर रेकी मास्टर्स होते हैं, एनएलपी करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, मतलब एनीथिंग, आपको जो मैसेज आपको मिले कि हाँ मेरे लिए ये ठीक रहेगा। जैसे आपने बोला कि मैं किसी पर्सन से मैं बहुत परेशान हूं, तो मैं किसी पर्सन से टैरो कार्ड रीडिंग लूंगा या लूंगी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल। आपके अंदर से अलाउ होना चाहिए कि मुझे रेकी हीलिंग चाहिए, मुझे प्राणिक हीलिंग चाहिए। वो पर्सन है जो प्राणिक हीलिंग करता है, मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश, तो हो सकता है कि मेरे इश्यूज जो है वो थोड़े सॉल्व हो जाए। अंडरस्टैंड? तो ये सब चीजें जो है आपको किसी एक्सपर्ट के साथ आपको डील करने का, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए कि बहुत सारे इश्यूज, शायद आप एक साथ मल्टीपल इश्यूज के साथ पाइसेस आप लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मतलब लग रहा है आपके कार्ड्स को देखकर। बट डोंट वरी, इतने अच्छे मैसेजेस हैं कि अगर आप इस रीडिंग को दोबारा भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको ये मैसेजेस जो हैं कुछ ना कुछ सही आंसर देंगे। अब देखते हैं आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है यहाँ पर फॉर द पाइसेस 2024 के लिए, अप्रैल मंथ के लिए। और अगर आपको यहाँ तक मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो वो भी आप लिखिए, क्योंकि मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं। उसके बाद आता है हंटर।
ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। ओके, देखिए यहाँ पर जो है ना आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने क्या है, ट्रैक डाउन योर हंटर्स योर फियर्स एंड डिजायर्स। पता है क्या है, मतलब आपको कुछ भी चीज पाना है ना, जो भी चीज आपको पाना है ना, तो आपको उसको पाने के लिए जो भी मतलब एक शिकारी की तरह आपको सोचने की जरूरत है। पता है क्या होता है, जैसे कि एक शिकारी जब शिकार करता है ना, तो सामने जैसे कोई शेर है उसके ऊपर शिकार कर रहा है ना, तो पता है क्या, उसको अपने फियर्स को थोड़ा सा उससे ओवरकम होना पड़ता है। क्योंकि शेर अगर सामने होगा और अगर उसने मतलब डरता ही रहा तो वो डेफिनेटली शेर उसके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन जब तक वो अपने डर के ऊपर काबू नहीं करेगा तब तक वो तीर भी नहीं चला पाएगा, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। हाई प्रीस्टेस, ओके, बहुत बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये। मदर अर्थ, अगेन आप लोगों के लिए मैसेज आए यहाँ पर अपने मतलब अर्थ से कनेक्टेड। यहाँ पे नेचर में भी अर्थ ही दिखा रखी है, नेचर और यहाँ पर भी। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं स्पिरिट फॉक। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चैनलिंग ओके टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, आप जो भी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है ना उसमें अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड अर्थ मदर से एक ही आप लोगों को मैसेज दे सकती हूँ कि सारी नॉलेज ना आपके पास है, यहाँ पर आपको सब कुछ मालूम है, ठीक है, लेकिन उसके तरफ मूव ऑन करने में शायद हो सकता है इस रीडिंग ने आपकी काफी हेल्प की हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ना बाहरी दुनिया के ऊपर काम नहीं करना है। जो भी आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाह रहे हो ना, बाहर से लड़के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, किसी को हरा के भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सबसे पहले खुद के साथ काम करना पड़ेगा, खुद की सफाई करना, ठीक है, खुद को बैलेंस करना, खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। सही डिसीजन आप चूज करेंगे, दूसरा चूज नहीं करेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो उसमें भी आपको एक सही काउंसलर, सही एक्सपर्ट के पास जाना, ताकि वो परेशानियां, ताकि वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सके, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होकर, जैसे मैंने बोला कि आपको पेड़ के नीचे भी बैठ के साधना कर सकते हो, तो अगर पेड़ के नीचे नहीं भी कर सकते हो ना गाइस, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप किसी प्लांट को अपने आसपास रख के वहां पर भी आप साधना करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छा आपका ध्यान लगेगा। तो आप में से काफी सारे लोगों की सोल जो है ना वो क्रेव कर रही है ध्यान की साधना करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए। आप लोगों की साधना करने के लिए ना काफी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, जिन लोगों की आत्मा एक नई स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलना चाह रही है। क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड भी, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू जर्नी का कार्ड है। तो ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जो लाइफ में ब्लॉकेजेस ला रहे हों, लेकिन ये ब्लॉकेजेस एक्चुअली ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर होता ये है कि कुछ हमारे प्रारब्ध होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानियों में पड़ते हैं, और वही झटके खाते हैं ना जब हम, तभी हम अपने सही रास्ते मतलब निकलते हैं। ये होता है, जब तक हमें कोई ट्रिगर ना करे ना हम आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। ये लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है। तो कभी भी ना आपके लाइफ में अगर ट्रबल्स आ रही है, परेशानियां आ रही है, तो अपने माइंड को काम कीजिए और देखिए कि ये परेशानियां मेरी लाइफ के अंदर क्यों आई है, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, और उसके बाद आपको देखेंगे कि आपकी एक न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे बढ़ाने के लिए ही पीछे खींचा जाता है। तीर कमान में जब डाला जाता है ना, तो कमान तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वो बहुत आगे तक जा सके। ऐसे खींच के तो आगे तक जाता है ना वो। तो ये वही चीज मुझे यहाँ पर सिनेरियो आप लोगों के लिए पाइसेस दिख रहा है इस महीने का। तो ये काफी पावरफुल मंथ रहने वाला है आप लोगों के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और बाकी मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।